हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2, है ना। क्या गिवन है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2, और साइन के केस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है फ्रेंड? साइन 45 का। ओके, तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 45। ठीक है। सेकेंड केस है आपका यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है? 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या? साइन 45। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। आपका दो इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड, आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फाइंड करना है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब एंगल बी और एंगल ए निकालना है, तब इसमें पुट कर लेंगे। अब देखो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 90 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये 45 हो गया। ठीक है, और बी का वैल्यू निकालना होता है फ्रेंड, तो क्या करते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर लेते हैं। 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 माइनस 45 तो आपका 0 हो जाएगा 0.2। ओके, और 0 माइनस समथिंग क्या, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है फ्रेंड? 0। ठीक है, तो एंगल बी आपका 0 डिग्री निकल गया और एंगल ए आपका 45 डिग्री निकल गया। बस आपका फाइंड करना है कॉस स्क्वायर बी की जगह पे हम लोग 0 रख लेते हैं, 0 डिग्री, और कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप 45 पुट कर सकते हो। अब देखो समझना, यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 होता है 1/√2, है ना। तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 होगा ना, मतलब 2 माइनस 1/2, मतलब 1/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1/2 ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझना, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 3/4 है। ओके, क्या गिवन है फ्रेंड आपका? tan थीटा इक्वल टू 3/4। फाइंड करना है सेक थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू। अब समझना, यहाँ पे tan के केस में ऊपर वाला जो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला वैल्यू क्या होता है? बेस होता है। अब आपको पता होगा 3, 4, 5 आपका ट्रिपलेट होता है। ओके, जिसमें आपको पता है क्या? 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है, तो 5 क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, क्योंकि सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। फाइंड करना, देखो यहाँ पे है सेक थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू। ओके, सेक क्या होता है फ्रेंड? सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, प्लस साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस लगा लो, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, देखो हाइपोटेनस क्या है, सेक के लिए लगाना है। हाइपोटेनस आपका 5 है, बेस क्या है फ्रेंड? 4, प्लस परपेंडिकुलर में देखो परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेनस क्या है? 5। 25 प्लस 12 अपॉन 20, एट मीन्स आपका ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 37/20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 37/20 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आपका गिवन क्या है? tan थीटा इक्वल टू 12/5 है। तो देखो 12 ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। 5, 12, 13। ओके, इसमें हाइपोटेनस होगा 13, और tan के अकॉर्डिंग आपका 12 क्या है फ्रेंड? परपेंडिकुलर, और 5 आपका बेस है। फाइंड करना है आपको, देखो फाइंड क्या करना है? √1 माइनस साइन थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा फ्रेंड? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, साइन है ना यहाँ पे, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आप देखो 12 अपॉन हाइपोटेनस 13, तो 12/13 लगा लो। नीचे भी सेम है फ्रेंड, सिर्फ प्लस है, तो 12/13 लगाएंगे, और ये रूट आपका पूरे तक है, पूरे नीचे तक है फ्रेंड।
ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 13 माइनस 12 दैट मीन्स 1/13 और 13 ऊपर लिख लो और ये हो जाएगा फ्रेंड, इसको सॉल्व करेंगे 13 + 12 क्लियर है। ओके फ्रेंड, और ये रूट है, अभी ये कट गया, रूट के अंदर क्या बना 1/25। अब रूट से बाहर क्या निकलेगा 1/5। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 1/5 आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बनना, यहाँ पे गिवन है देखो 8 tan x = 15, तो tan x = क्या हो जाएगा यहाँ से 15/8 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर है, बेस है। ओके, तो ट्रिपलेट पता होगा आपको 8, 15 और 17। तो सबसे बड़ा साइड क्या है फ्रेंड 17, तो 17 क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। फाइंड करना है sin x। sin x माइनस cos x का वैल्यू। ठीक है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 15 है, हाइपोटेनस आपका 17 है, माइनस कॉस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 8, हाइपोटेनस आपका 17 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 15 - 8 करेंगे तो आपका 7 होगा, 7/17 आपका करेक्ट आंसर होगा। सेवन अपॉन 17 करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बनना, यहाँ पे गिवन है cot थीटा = 1/√3 है ना, समझना। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है फ्रेंड cot के केस में, cot थीटा = cot 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो cot थीटा = cot 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल गया 60। ठीक है, अब इसमें लगा लो, इसमें इसका वैल्यू फाइंड करना 1 - cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर 60 लिखेंगे अपॉन 2 लिखो, 2 माइनस sin स्क्वायर 60 लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करो 1, cos 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड क्या 1/2, तो मतलब स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आपको लर्न होगा आई होप। तो 4 - 1 है ना, तो आपका 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 4 2 = 8, 8 - 3 तो आपका यहाँ पे होगा 5/4। क्लियर है फ्रेंड। तो यहाँ से आपका 4 4 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 3/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से बनना, अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा, और यहाँ पे बोला गया है अल्फा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, और साइन अल्फा = 1/2 है। तो यहाँ से समझना साइन अल्फा = 1/2 है, तो 1/2 साइन के केस में किसका वैल्यू होता है फ्रेंड sin 30 का, तो अल्फा = क्या निकल गया, आप ऐसे लिख लो sin 30, तो अल्फा = क्या निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, ये निकल गया। अब बोला जा रहा है कि पूरक है, तो पूरक क्या होता है फ्रेंड अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा का वैल्यू आप निकाल चुके हो, अल्फा क्या है आपका 30 है, तो बीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 60, तो बीटा आपका 60 निकल गया। ठीक है, अल्फा आपके पास है, बीटा भी है। ठीक है, फाइंड करना है, ये देखो कॉस अल्फा साइन बीटा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना साइन बीटा कॉस अल्फा लिख सकते हैं, इनके साइन इनके पोजीशन को चेंज कर लिए, और यहाँ भी कर लो आप क्या कॉस बीटा इंटू
साइन अल्फ़ा, ठीक है। बस प्लेस को इंटरचेंज कर लिए, इसको यहाँ रख लिए, इसको यहाँ रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड डायरेक्ट, इसका क्या होता है, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है। अब साइन बीटा का वैल्यू निकाल चुके हो, बीटा कितना है फ्रेंड आपका 60 और अल्फ़ा क्या है आपका 30। सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका 1/2, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, देखो 1/2 ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें आप कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो आपका ये tan बनेगा, ठीक है, tan थीटा, प्लस यहाँ डिवाइड करोगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 बनेगा, इज इक्वल टू इसमें डिवाइड करोगे फ्रेंड, ठीक है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका √3 बनेगा, ठीक है। तो tan थीटा का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से √3 - 1 होगा, ठीक है, ये वैल्यू बनेगा आपका। ओके फ्रेंड, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 - 1, ठीक है। समझना, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 - 1 कॉस थीटा होगा, क्लियर है। अब फाइंड करना आपको, यहाँ पे देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाल ले फ्रेंड, √3 - 1 कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेंगे, कॉस थीटा तो है ही माइनस √3 - 1 और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कॉस थीटा और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस इधर से जाएगा तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ कॉस कॉस 2 कॉस हो गया, यहाँ भी कॉस है तो कॉस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉस को कॉमन लेंगे फ्रेंड कॉस थीटा, तो आपका बनेगा यहाँ पे 2 - √3 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 - √3 कॉस थीटा, ये करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 - √3 कॉस थीटा, ये करेक्ट होगा ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो ये ऊपर कॉट है तो उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो ये भी आपका कॉट हो जाएगा, कॉट 40, 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा कॉट होता है, तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 40 और नीचे भी आपका कॉट 40 हो गया, माइनस 1/2, ऊपर क्या है कॉस 35, ठीक है, अपॉन यहाँ पे इंटू है या ब्रैकेट लगा लो। अब इसको चेंज कर लेंगे, है ना, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका कॉस 35, ठीक है, तो यहाँ भी आप कॉस 35 लिख लो, क्लियर है। अब ये दोनों तो कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी 1/2 बचा, 2 - 1/2 मतलब 1/2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। देखो बोला गया किसी त्रिभुज में ABC, किसी त्रिभुज ABC में यदि tan A इक्वल टू आपका 1 है, देखो ध्यान देना, tan A इक्वल टू 1 है, tan B इक्वल टू 2 गिवन है, A/B/C फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का सम, एंगल का सम 180 होता है, तो A + B + C इक्वल टू 180 लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड,
ओके फ्रेंड, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी होगा। दोनों तरफ tan ले लेते हैं, ठीक है, tan a प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस सी। और आपको पता होगा tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो आप माइनस tan थीटा होता है तो ये आपका माइनस का tan सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये पता होगा सबको। यहाँ पे माइनस tan c है ही, क्लियर है। अब आपके पास देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, tan a का वैल्यू गिवन है ना 1, तो 1 लगा लो। tan b का वैल्यू है 2, तो प्लस 2 लगा लो। 1 माइनस tan a का वैल्यू क्या है फ्रेंड, 1 इंटू 2 इक्वल टू आपका माइनस का tan c। तो यहाँ देखो 1 प्लस 2 3 हो गया, और नीचे आपका माइनस का 1, इट मीन्स आपका tan c का जो वैल्यू निकलेगा, इधर तो माइनस है ही, इधर माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो tan c का वैल्यू आपका क्या निकल गया 3, ठीक है। अब आपके पास tan a का वैल्यू है, tan b का वैल्यू है, tan c का वैल्यू है ना, क्लियर है। तो समझना यहाँ पे अब एंगल a के अकॉर्डिंग, अगर एंगल a आपका ये है, ठीक है, ये एंगल आपका a है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। tan a के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है ये, अगर tan a के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर वाला वैल्यू परपेंडिकुलर होता है, नीचे आपका 1 होगा यहाँ पे, तो बेस हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी आपका 1 है, तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल समझना है, अगर ये एंगल b है आपका, ठीक है, तो tan b के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2/1 मतलब परपेंडिकुलर 2 है, बेस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 है ना, √5 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल c के अकॉर्डिंग समझना, ये आपका c एंगल है, इस एंगल tan c के अकॉर्डिंग क्या होता है 3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 है तो बेस आपका 1 हो जाएगा, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √10, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब फाइंड करना है a/b/c। अब आपको पता होगा a/b/c क्या होता है, sin a sin b sin c होता है, ठीक है। बस आपको लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। sin a का वैल्यू क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से sin a लगाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2, ठीक है, इस sin b के अकॉर्डिंग, इसमें समझना इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, b इसमें एंगल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√5। अब c के अकॉर्डिंग है ना, एंगल c के अकॉर्डिंग साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब 3/√10। यहाँ से जो नीचे वैल्यू है ना सबको हटाना है, तो हम लोग √10 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे √10 है फ्रेंड, ठीक है, √10 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, यहाँ भी √10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो समझना यहाँ से अगर काटेंगे तो √10 तो कट गया, यहाँ से काटेंगे तो आपका √2 बचेगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ काटे तो आपका क्या बचा √2, और यहाँ काटे तो आपका √5 बचा, तो क्या बचा √5 2√2, और यहाँ पे आपका 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है फ्रेंड, a/b/c का वैल्यू √5 2√2 आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं बना इस वजह से, क्लियर है।
ओके फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, √5:2 क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस टर्म को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 3 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो -3 को ले जाते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर हो गया आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 3/4 होगा। ठीक है, मतलब √3/2। ओके, साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू होता है √3/2 किसका फ्रेंड, साइन 60 का। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकला 60 डिग्री, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, 60 डिग्री ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।